हेलो बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे घर पे बैठकर, है ना। आइए मैं आपकी कुछ मदद करता हूँ। एक नया चैप्टर है पॉलिनॉमियल, वो स्टार्ट करता हूँ। आप ध्यान दीजिएगा पॉलिनॉमियल होते क्या हैं, है ना। पॉलिनॉमियल ये जो है एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर है, समझ रहे हो। सेकेंड चैप्टर में जो पॉलिनॉमियल है ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और मैं उम्मीद करता हूँ आप थोड़ा बहुत पढ़े भी होंगे और मैं आपकी उस पढ़ाई में थोड़ा सा हेल्प करने आया हूँ। मेरे प्यारे बच्चे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको। पहली बात तो इसका इंट्रोडक्शन समझिए, पॉलिनॉमियल होते क्या है। नाम से ऐसा लग रहा पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल ये दो चीज़ें हैं। पॉली का मतलब क्या होता है, नॉमियल का मतलब क्या होता है। इसको हम टर्म कह सकते हैं और इसको कह सकते हैं पॉली से मेनी। मतलब आप समझिएगा मेनी और टर्म, इसका क्या मतलब हो गया, बहुत सारे टर्म। अगर बहुत सारे टर्म को जो है एक साथ बहुत सारे टर्म की बात किया जाए तो पॉलिनॉमियल हो सकते हैं, कह सकते हैं। अगर एक्चुअली में इसका डिफिनीशन की बात करोगे बच्चे तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, लिख सकते हो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन in which the exponent are power। ये सब आपने पढ़ा होगा। एक्सपोनेंट का मतलब आप समझ रहे हैं, एक्सपोनेंट आर पावर किसका, वेरिएबल का। आप वेरिएबल कितना होना चाहिए पावर, मस्ट बी इन होल नंबर। होल नंबर का मतलब आप समझते हो, होल नंबर का मतलब होता है 0 1 2 3 डॉट डॉट। मतलब यहाँ कहना क्या चाह रहा है, इस बात को आप समझिए कि जो वेरिएबल टर्म होंगे, वेरिएबल टर्म अर्थात ये भी आप समझ पा रहे होंगे कि किसी भी इक्वेशन में ज़्यादा करके वेरिएबल एक्स या वाई जेड समथिंग लिया जाता है, तो किसी भी इक्वेशन में जो वेरिएबल होंगे उस वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर अर्थात 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक। तो उस वेरिएबल उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम पॉलिनॉमियल कहते हैं। जैसे उसको हम दिखाते कैसे हैं, अगर वो पी एक्स का फंक्शन होता है तो मान लीजिए a0 प्लस a1x1, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा इसको, a2x² प्लस a3x³ प्लस डॉट डॉट an(x)n। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनॉमियल भी कह सकते हो। बात समझ पा रहे हो। मतलब पॉलिनॉमियल में जितने भी टर्म हो सकते हैं मैंने कोशिश किया है उसको एक साथ लिख देने की। आप समझिए इसके अलावा और कोई टर्म आपको नहीं मिलेगा। मैं ये कह सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम मेरी बात को ध्यान से सुनोगे और ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो आज के बाद अगर तुमने क्लास 9th में अच्छे से नहीं भी पढ़ा होगा तब पर भी आज के बाद तुम्हें पॉलिनॉमियल में कोई परेशानी नहीं आने वाली है, क्योंकि मैं यहाँ बेसिक चीज़ें बताने के लिए आया हूँ। मैं ये कोशिश करूँगा तुमको कि क्लास 9th से लेकर 10th तक के बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हम कोशिश करने वाले हैं। तो मेरी वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और एकांत में बैठ के, अकेले में बैठ के इस वीडियो को देखिए। अगर ना समझ में आए तो फिर बोलिएगा, क्योंकि मैं तुम्हारी क्या परेशानी हो सकती है उस प्रॉब्लम को आज मैं सॉल्व करने वाला हूँ। ज़रा फिर से मेरी बात को गौर से देखिए और समझने की कोशिश करिए कि मैंने कह दिया कि पॉलिनॉमियल में जितने टर्म होते हैं मैंने एक लाइन में लिख दिया है। अब आप कहोगे कि सर पॉलिनॉमियल में बहुत सारी परेशानियां आती थी, क्लास 9th में कुछ ऐसे भी चैप्टर थे कि कुछ जो है इक्वेशन बना के दे दिया जाता था और कहा जाता था कि आप बताइए इक्वेशन क्या कह सकते हो, पॉलिनॉमियल के टर्म कह लो। इक्वेशन कहना कुछ लोगों को लगेगा अजीब कि यहाँ इक्वेशन की बात कहाँ कह रहे हैं, तो उस कुछ टर्म की बात कह लो। ऐसे ऐसे टर्म वहाँ दे दिया जाता था और पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता था, जैसे x + 1/x। अगर इसको अगर कहा जाए ये क्या है तो यहाँ बच्चे के मन में डाउट चलता है कि सर यहाँ तो आप कह सकते हैं
कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स, तो ये क्या है। तो कुछ बच्चे के दिमाग में चलता है कि सर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो ये भी पॉलिनॉमियल हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, इस प्रकार के टर्म आपको बनना चाहिए। अगर डिवाइड में कोई टर्म आ गया, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एक्स पावर माइनस 1 लिखोगे, जो कि -1 की बात मैंने यहाँ इंटीजर का नाम लिया ही नहीं है। मैंने क्या कहा, होल नंबर। मतलब जो वेरिएबल के टर्म हैं, पावर हैं, मैंने यहाँ लिखा है बाकायदे एक्सपोनेंट या पावर, उस पावर को देखना है। किसके पावर के, वेरिएबल के पावर। वेरिएबल कौन होंगे ये भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा। तो कितनी बातें मुझे एक साथ आपको बतानी है, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके माइंड में एक बात चल रही होगी आज तक कि सर वेरिएबल बातें नहीं समझ में आती, वेरिएबल क्या होते हैं। जैसे आपके दिमाग में अगर ऐसी बातें हैं, मुझे आप फिर से मैं अगर समझाने में सफल हो गया तो आप समझिएगा कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जैसे ये वेरिएबल है, अगर मैंने इसको कहा अगर ये 2 और 2 और 2 हो जाए, मतलब इसके ये ट्रायंगल हो जाए ABC, है ना। अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, इसका सम जोड़ दिया जाए। मेरे प्यारे बच्चे, तो क्या हो जाएगा, इसको जोड़कर बता दोगे कि इतना पेरीमीटर हुआ। लेकिन अगर हम ये बताओ इसी ट्रायंगल के लिए, मैं क्या बताने जा रहा हूँ पता है, वेरिएबल की बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ ए दे दिया जाए, बात को समझिए, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो आप कहोगे 3a ना। तो ये बताइए 3 तो ये साइड हो गई, लेकिन ये क्या बताता है, ये वेरिएबल के टर्म है। मतलब ए के स्थान पे तुम कुछ भी नंबर रख दो, 1 2 3, तो उसी हिसाब से रेशियो में बढ़ता जाता है। तो वही इसका वेरिएबल होता है। अगर ये बातें नहीं समझ में आई है तो कोई बात नहीं है, फिर आगे समझने की कोशिश करिए आप कि मैंने क्या बताया कि ये पॉलिनॉमियल क्या होते हैं। तो पॉलिनॉमियल के लिए मेरे प्यारे बच्चे ये सारे टर्म की बात किया। इसी में से किसी टर्म को, अगर कोई टर्म आ जाए और उसमें जो वेरिएबल है x, यहाँ देख रहे हो x, किन्हीं x को आपको देखना है, नॉन वेरिएबल टर्म को नहीं देखना है। और यदि x के पावर किस में हो जाए, होल नंबर में हो जाए, तो आप कह सकते हो कि क्या होगा, वो पॉलिनॉमियल है। जैसे एक बात बताओ मुझे, रूट x प्लस x, क्या ये पॉलिनॉमियल है। तो आप कह सकते हैं कि x की पावर 1 तो है, लेकिन यहाँ रूट लगा है। इसका क्या मतलब होता है रूट का, रूट का मतलब होता है x के पावर 1/2 प्लस ये। अगर इसका हाफ हो जाए पावर, तो क्या ये होल नंबर में कहीं टर्म मिलते हैं आपको, बताओ। या होल नंबर में कहीं ऐसा कोई x की पावर हो जो पावर का 1 का हाफ हो, ऐसा नहीं होता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, ये क्या हो गया, ये जो है पॉलिनॉमियल नहीं हो सकता। जैसे कुछ और बात हम कर लें, जैसे कहा जाए x प्लस 1/x। ये बताइए x प्लस 1 डिवाइड बाई जो x है, क्या ये पॉलिनॉमियल है, आप कह सकते हो। तो इसको आप किस प्रकार से लिखोगे, समझिए, x प्लस x पावर -1। देखिए ये डिवाइड में है, ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा पावर। तो ये बताइए ये क्या है, आप जो -1 कहीं दिख रहा है आपको किसी नंबर पे, तो कहोगे नहीं, इसलिए पॉलिनॉमियल नहीं है। एक डाउट और बच्चों को दिखती है, 1 डिवाइड बाई √2 x प्लस 1/2 x स्क्वायर। बच्चे इसको आप देख के बताइए है क्या। तो आप जो 1/√2 या 1/2 या कुछ ही नंबर की बात करेगा, वेरिएबल के आसपास कोई भी नॉन वेरिएबल टर्म होंगे, उस मेरे प्यारे बच्चे, उस नॉन वेरिएबल टर्म से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। आप क्या करेंगे, आप पॉलिनॉमियल में किसकी बात करेंगे, पॉलिनॉमियल में केवल वेरिएबल टर्म की बात करेंगे। ये बताइए यहाँ वेरिएबल टर्म कितनी है, देख रहे हैं ना, यहाँ देखिए x पावर 1 है, x की स्क्वायर है। तो ये बताइए ये जो है पॉलिनॉमियल है कि नहीं है, तो आप कहोगे यस पॉलिनॉमियल है।
क्यों है? क्योंकि जो वेरिएबल का पावर है वो होल नंबर में है, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अर्थात ये जीरो भी है। अगर हाँ एक बात और बताइए, अगर हम तुमको कह दिया जाए कि मेरे प्यारे बच्चे बताओ x पावर जीरो, x पावर जीरो है क्या? x पावर जीरो, अर्थात अगर हम x पावर जीरो ना कहकर केवल एक नंबर दे दिया 5, ये क्या है? ये वेरिएबल है कि नहीं है? हाँ सॉरी, पॉलिनॉमियल है कि नहीं है? वेरिएबल है नहीं है, इसका क्या मतलब है? पॉलिनॉमियल है कि नहीं है? तो आप क्या कहेंगे, बोलो? 5 जो है पॉलिनॉमियल है कि नहीं है? तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर 5 मतलब क्या, 5 को हम किस प्रकार से पॉलिनॉमियल कह सकते हैं? अच्छा ये बताओ, यहाँ 5 इंटू एक्स पावर जीरो लिख सकते हो क्या? अगर 5 इंटू एक्स पावर जीरो लिख सकते हो तो x क्या है? वेरिएबल है। x क्या है? वेरिएबल है। अगर x वेरिएबल है तो पावर देखो जीरो है, क्या जीरो होल नंबर में नहीं दिख रहा है? तो कहोगे हाँ यस सर जीरो है, तो क्या इसका मतलब ये वेरिएबल है, सॉरी पॉलिनॉमियल है ये? क्यों? मैंने क्या आपको बताया था? मैंने कहा कि जो वेरिएबल टर्म होते हैं उनकी पावर जो नंबर होता है वो नंबर होल में होना चाहिए, अर्थात होल नंबर में होना चाहिए, अर्थात उसमें जीरो भी है या 1 है 2 है 3 है, कुछ भी रहे वहाँ क्या होगा? पॉलिनॉमियल होगा। तो ओनली अगर 5 हो जाए, ओनली ए हो जाए, ओनली बी हो जाए, ओनली कोई भी नंबर हो जाए, क्या वो नंबर पॉलिनॉमियल होगा? तो आप कहेंगे यस वो पॉलिनॉमियल होगा। तो उसका मेरे प्यारे बच्चे इसका एक स्पेशल नाम होता है। अगर कोई 5 हो जाए, कोई 6 हो जाए, कोई 3 हो जाए, समझे, कोई भी नंबर हो जाए, उसको हम कांस्टेंट पॉलिनॉमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? तो इसको आप समझने की फिर से कोशिश करिए। मैं 100% देने की कोशिश करूँगा कि सारे बच्चों को एक, अगर मैं कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मेरे इस कोशिश के दौरान, पढ़ाने के दौरान, अगर किसी एक बच्चे को मैं थोड़ा सा समझाने में सफल हो गया तो मैं अपने आप को ही धन्य समझता हूँ कि मैंने किसी बच्चे को कुछ दिया। आप समझने की कोशिश करिए। जैसे मैंने कहा पॉलिनॉमियल, यहाँ मैंने लिखा था पॉलिनॉमियल, इसका मतलब मैंने आपको समझाया, ये दो टर्म हैं, ये दो टर्म से मिलकर ये बना है। तो यहाँ पॉली का मतलब मैंने मेनी से बताया और नॉमियल का मतलब हमने टर्म से बताया। इस टर्म का क्या मतलब होता है आप समझिएगा। मैं टर्म को लेकर, जैसे इसका जो है हम 2-3 भागों में मैंने डिवाइड किया। अगर किसी एक टर्म की बात किया जाए, जैसे 5x है, ऐसे टर्म की बात किया जाए तो इसका क्या नाम रख सकते हो? तो इसका नाम जो है, अगर आपको देखा जाए तो बाइनॉमियल क्या होता है, इसका जो है नॉमियल होता है, और जो है दूसरा क्या होता है, नॉमियल होता है, दूसरा बाइनॉमियल होता है, ट्राइनॉमियल होता है। ये सारी चीज़ें आप जानते हो। और उसके बाद क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, इसको मेरे प्यारे बच्चे पॉलिनॉमियल को कई वेरिएबल में ही बता सकते हैं। जैसे वेरिएबल के टर्म ये 1 x भी हो सकते हैं, y भी हो सकते हैं, z भी हो सकते हैं, अगर यहाँ वेरिएबल की बात करेंगे। नेक्स्ट बात करें, इसमें कुछ है नहीं, अभी मैं समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे मैं तुमको डिग्री की बात कर रहा था, क्या ले लिया जाए? डिग्री। ये बताइए डिग्री का क्या मतलब होता है? डिग्री यही है, जैसे ये देखो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस प्रकार से जो है इसको हमने डिग्री कहा। थोड़ा इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे, अभी घबराओ मत, अभी एक एक बात तुम्हें समझ में आएगी, चिंता ना करो। डिग्री की अगर बात किया जाए तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चे किसकी बात करेंगे? डिग्री की बात करेंगे। तो डिग्री क्या होती है? डिग्री मतलब पावर। पावर का मतलब अगर यक्स की पावर रखा जाए, यक्स का पावर का मतलब अगर किसी वेरिएबल की पावर 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा? उसका मतलब 1 होता है। अगर यहाँ 5 लगा दिया जाए तो इसका मतलब 5 होता है। 5 कोई नंबर है, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। क्या कहेंगे? इसको कांस्टेंट पॉलिनॉमियल कहेंगे। अच्छा एक बात तुम बताओगे, वो बात क्या हो सकती है? अगर 5x⁻0 कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है तो मेरी बात आप बताइए मेरे बच्चे, 0 क्या है? क्या 0 भी कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है? हाँ बताओ।
पॉलिनॉमियल है, कहीं मिलेगा नहीं, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जीरो भी कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है। तो बहुत सारे लोग जिसमें बहुत बड़े कन्फ्यूजन पड़ जाते हैं कि जीरो को जो है कांस्टेंट पॉलिनॉमियल कह सकते हैं नहीं कह सकते। मैं तुमसे बताऊंगा जीरो भी एक कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है। मेरी बात आप समझने की कोशिश करिएगा। जीरो भी, फिर मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, जीरो भी कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है, लेकिन इसका एक स्पेशल नाम भी रखा गया है, क्योंकि ये जीरो है तो जीरो अपने आप में जो है स्पेशल होता है। इसको हम क्या कहते हैं, जीरो पॉलिनॉमियल भी कहते हैं। जीरो पॉलिनॉमियल भी जीरो को कहा जा सकता है, जैसे 0x⁻1, 0x⁻2, 0x⁻3, 0x⁻4। मतलब ये आप समझ पा रहे हो ना, जीरो की जो पावर होते हैं उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। जीरो के जो पावर होते हैं वो कितनी भी हो सकते हैं, लेकिन जीरो भी एक कांस्टेंट पॉलिनॉमियल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जीरो भी तो एक नंबर है, कोई जीरो अलग से तो है नहीं। जीरो को भी किसी नंबर में हमने रखा हुआ है। जैसे इंटीजर की बात तुमने कहा, इंटीजर मतलब समझते हो कि नहीं समझते? इंटीजर मतलब -5, -4, -3, -2, -1, ये 0 और 1, ये सब मतलब निगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर, ऐसे आपने पढ़ा होगा। लेकिन ये जीरो क्या है बताओ? कभी आपने सोचा? नहीं सोचा होगा। मैं तुमको बताता हूँ क्या है। मैं जानता हूँ आपका यहाँ ध्यान पहुँचेगा नहीं, लेकिन मैं छोटी छोटी बातें, मैंने आपसे बताया था, मैं उन छोटी छोटी बातों को लेकर आया हूँ जो कभी आप ध्यान नहीं देते। जैसे आप बताइए, इसको तो आपने निगेटिव इंटीजर कह दिया, इसको आपने पॉजिटिव इंटीजर कह दिया, जीरो का नाम आप लेना ही भूल गए। जीरो है क्या बताओ? जीरो मेरे प्यारे बच्चे इसका एक स्पेशल नाम है, जीरो इंटीजर। इसमें कौन सी बात है? जीरो जीरो इंटीजर है, ना वो पॉजिटिव है ना वो निगेटिव है, जीरो इंटीजर कह सकते हो, अपने आप में वो स्पेशल है। तो समझ पा रहे? इसी प्रकार से जीरो क्या नंबर में नहीं आता? आता है। मैंने कहा ना जीरो नंबर में आता है, इसीलिए तो इसको कांस्टेंट पॉलिनॉमियल कह दिए। लेकिन जीरो एक स्पेशल नंबर होता है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चे जीरो भी जीरो पॉलिनॉमियल भी कहा जा सकता है। समझ रहे हो ना? जीरो पॉलिनॉमियल या कांस्टेंट पॉलिनॉमियल भी कह सकते हैं। कोई नंबर, जैसे हमने ए ले लिया, मेरे बच्चे ये बताए पॉलिनॉमियल है? अगर है तो कौन सा पॉलिनॉमियल है? तो आप क्या कहोगे? ये भी जो है कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है। एक्स यहाँ जीरो हो सकते हैं तो कांस्टेंट, ए बी सी डी सब क्या है, कोई भी नंबर, सारे नंबर किस में आ जाएंगे? कांस्टेंट पॉलिनॉमियल में आ जाएंगे। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। यदि हम तुमको दे दें ax + b, मेरे प्यारे बच्चे ax + b दे दिया जाए, ये है क्या? बता सकते हो क्या है? ये पॉलिनॉमियल है? हाँ है, लेकिन इसके पावर क्या है? 1 है। अगर x के पावर 1 है, मैंने कहाँ से स्टार्ट किया? जीरो से स्टार्ट किया। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे? ये जो है कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है। अब हम यहाँ पहुँच गए, समझ पा रहे हो? a1x⁻n, केवल आप देखिए x केवल एक ही पावर है, 1 पावर। इसका मतलब आप समझ रहे हो ना? यहाँ मैं पहुँचा हूँ, इतनी बातें मैंने यहाँ लिखा हूँ। तो ये बताइए इसका क्या नाम रख सकते हो आप? तो पॉलिनॉमियल की या नंबर की कैटेगरी में पॉलिनॉमियल को कुछ अलग अलग कैटेगरी में जो डिवाइड किया गया है, उनका एक अलग स्पेशल नाम रखा गया है। उस नाम को मैं बताने की कोशिश करूंगा। जैसे पूरे की अगर बात किया जाए तो पूरे की बात करते एक स्पेशल नाम पॉलिनॉमियल रख दिया जाए। पॉलिनॉमियल का मतलब बहुत सारे टर्म को एक साथ रख दिया गया, लेकिन ये बहुत सारा टर्म नहीं है, ये कुछ टर्म है यहाँ। अर्थात जो है टर्म की संख्या कितनी है? मैक्सिमम टर्म कितने हैं? 2 हैं। अगर इसके पहले अगर इसको 1 ले लें, 2 ले लें, तो यहाँ बताइए, यहाँ मैंने 5 रख दिया, या यहाँ हमने क्या रख दिया? a रख दिया। यहाँ मैक्सिमम टर्म कितने हैं? आप कहोगे 1 टर्म है। यहाँ मैक्सिमम टर्म कितने हैं? 2 टर्म है। तो मैक्सिमम टर्म 2 है और वेरिएबल के पावर 1 है, इसलिए इसका स्पेशल नाम होगा। वो नाम क्या हो सकता है? कुछ बच्चे के मन में चल रहा होगा, फटाक से मैं बता दूं, सर ये तो मैं जानता हूँ, इसको लीनियर पॉलिनॉमियल कहते हैं। हाँ तुम जानते हो, तुमने पढ़ा है, इसको क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनॉमियल। लीनियर पॉलिनॉमियल क्यों कहते हैं? क्योंकि x की पावर 1 है, तो 1 की पावर को हम लीनियर बोलते हैं। पढ़ते चले जाए, अगर नहीं पढ़ते हो तो आज जान लो, उसको लीनियर पॉलिनॉमियल बोलते हैं। अगर किसी एक टर्म की बात कर रहा होगा तो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल होगा। वो टर्म कुछ भी हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी नंबर दिया हो, वो क्या हो जाएगा?
कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। अच्छा बताइए, टर्मों की संख्या भी साथ साथ मैं बोलते जा रहा हूँ। मैक्सिमम टर्म क्या होंगे लीनियर पॉलिनोमियल में, आपसे पूछा जा सकता है। मिनिमम की बात नहीं करना है, मिनिमम टर्म एक भी हो सकता है लीनियर में। अच्छा इसकी बात मैं थोड़ा सा जोर दे के बताऊँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ आप बहुत ही अच्छे बच्चे हैं और मेहनत करते हैं। जैसे ax² + bx + c, ये बताइए, आप इसको देख के कह रहे होंगे सर आप ध्यान से देखिए, x के पावर को आप देखिए, तो आप देखेंगे x के मैक्सिमम पावर कितने हैं, x के मैक्सिमम पावर को कैसे किस प्रकार से देखेंगे। मैंने कहा x पावर 0 भी है, देखो x पावर 0 लिख सकते हो ना, x पावर 1 भी है, x पावर 2 भी है। आपको देखने को लग रहा होगा कि x की पावर 2 भी है। अगर मेरे प्यारे बच्चे x पावर 2 होता है, उस प्रकार के पॉलिनोमियल क्या कहते हैं, तो x से पावर 2 का मतलब क्वाड्रेटिक, क्वाड बोलते हैं ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्यों कहते हैं, क्योंकि उनको टर्म की संख्या आप देख रहे हो ना, चाहे जो भी है वो पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। तो x के पावर 2 क्या है, इसका नाम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है कि मैक्सिमम पावर, किसी भी पॉलिनोमियल के हम मैक्सिमम पावर को देखते हैं। अगर अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन करूं, पूछ सकता हूं आपसे? हाँ मैं ज़रूर पूछूंगा। आप बताइए, ये 3rd नंबर वाले क्वेश्चन को आप देखिए कि ax² + bx + c लिखा हुआ है, इसके टर्म कितने हो सकते हैं, टर्म कितने हो सकते हैं, टर्म। तो मैं तुमसे टर्म पूछा, टर्म का क्या मतलब होता है? अगर क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक में टर्म एक भी हो सकते हैं भाई, 2 भी हो सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ax² ये क्या है, बताओ ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे? ये ax² क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक ही टर्म है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बताइए ax² + b ये है क्या, ये बताओ तुम क्या है। तो आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो दो टर्म है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था मिला-जुला के बच्चे कि ax² + bx + c में मैक्सिमम 1 2 3 टर्म हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा टर्म नहीं हो सकते। मैक्सिमम टर्म की संख्या क्या होगी, 3 होगी। मिनिमम कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 नहीं होगी। अच्छा ये बताइए लीनियर में कितनी होगी टर्म की संख्या? मैक्सिमम 2, कम से कम ये मैं नहीं बताऊंगा। कांस्टेंट में 1 टर्म तो है, इससे कम भी हो सकता। 4th नंबर क्यूबिक, स्टैंडर्ड फॉर्म ही लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, ax³ bx² cx + d, ax³ + bx² + cx + d, ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या है ये, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में आप देखेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल के सबसे मैक्सिमम वाले टर्म को जाओ देखो, यहाँ देखो x पावर 3 है, x पावर 3 है, तो इन्होंने पॉलिनोमियल की कैटेगरी से 1 2 3 4 टर्म निकाला, और उस 4 टर्म को निकाला पॉलिनोमियल के कैटेगरी में से। पॉलिनोमियल का मतलब इन सारे टर्म में से, इन सारे टर्म का मतलब यहाँ से इतना उठा के स्पेशल यहाँ रखा और उसका स्पेशल नाम रखा, वो नाम क्या रखा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और क्यूबिक पॉलिनोमियल में एक विशेष बातों को ध्यान इन्होंने रखा कि जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल के पावर कितने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, वेरिएबल की पावर कितने हैं का मतलब मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर कौन सा है, 3 है। अगर मैक्सिमम पावर 3 है तो इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब ये होगा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अर्थात अब यहाँ आप सोच रहे होंगे सर ये 2 का क्या मतलब है, 1 का क्या मतलब है, सबका मतलब है, लेकिन किसी भी पॉलिनोमियल में अगर स्पेशल यहाँ से उठाकर निकाल कर बाहर रखा गया है, तो आप हमेशा इस बात का ध्यान देंगे कि जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है।
तो मैक्सिमम पावर के हिसाब से उसका नाम रखा गया है। अगर मैक्सिमम पावर वेरिएबल का 1 है तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल, अगर मैक्सिमम पावर वेरिएबल पे 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर मैक्सिमम पावर क्या है 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। और तो और अगर हम एक इक्वेशन, एक जो है पॉलिनोमियल और ले सकते हैं, ax⁴ bx³ cx² dx प्लस ई भी ले लो। मेरे प्यारे बच्चे ये बताइए ये कौन सा पॉलिनोमियल, इनका भी एक स्पेशल नाम है, बताइए इनका स्पेशल नाम क्या है। तो आप कहेंगे सर ये सब जो आप बता रहे हैं मैंने क्लास 9th में पढ़ा है, इसलिए मैं जानता हूँ, मुझे पता है आप जानते हो, लेकिन पॉलिनोमियल के चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं क्लास 9th की बातें मुझे बताना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको बताना चाहूँगा। अगर मेरे प्यारे बच्चे हमेशा किसी भी पॉलिनोमियल में हमेशा मैं वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को देखता हूँ, तो यहाँ मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ देख के आपको लग रहा होगा 4 है, इसलिए इसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। फिर से मैं बोलूँगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस इक्वेशन के बोलेंगे सर ये सब क्या बता रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैंने हम केवल 4x⁴ ले लिया, क्या ये क्या है। मेरे प्यारे बच्चे इसको भी क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। लेकिन बस समस्या क्या है, समस्या ये है कि टर्म की संख्या केवल 1 है। अगर टर्म कम हो जाने से क्या वो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। तो आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ, किसी भी पॉलिनोमियल में हम छोटे वाले पावर को नहीं देखते, हमेशा क्या देखते हैं, उस पॉलिनोमियल की कैटेगरी में जो रखा गया है यहाँ से निकाल कर यहाँ उसमें वेरिएबल के पावर मैक्सिमम कितना है। तो वेरिएबल के पावर मैक्सिमम कितना है, यदि 4 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। किसी भी नंबर में ax³ भी दे दिया जाए तो क्या है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। बच्चे बहुत घबरा जाते हैं जब अगर सवाल उनके पास आ जाए कि बेटा ये बता ax³ + 2 है, आप बताइए ये है क्या, कौन सा पॉलिनोमियल है। तो मेरे प्यारे बच्चे आप घबराना नहीं, केवल वेरिएबल के पावर 3 देखते ही बता देना ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यों ना टर्म 2 ही हो, मैंने तुमसे अभी बताया क्यूबिक पॉलिनोमियल में टर्म की संख्या मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 4 हो सकती है। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। मतलब जो टर्म होते हैं पावर से एक ज़्यादा, मैं क्या बोल दिया, लीनियर है, इसका पावर 1 है, टर्म कितने हो गए, 2 हो गए। क्वाड्रेटिक है, पावर कितने हैं, 2 हैं, टर्म की संख्या 3 हो जाएगा। क्यूबिक है, ये सब जो मैं बोल रहा हूं ना मैक्सिमम टर्म की बात कर रहा हूं, कम से कम मिनिमम तो कुछ भी हो सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकते। क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम टर्म 1 2 3 हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। ax² क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कुछ बच्चे हो सकता है माइंड में चल रहा हो सर ये क्या बता रहे हैं, मुझे ये एकदम नहीं समझ में आ रहा है कि ये टर्म क्या होते हैं। टर्म मतलब ये मतलब आप समझिए मैक्सिमम टर्म, ये 3 से ज़्यादा नहीं सकते। जैसे अगर क्वाड्रेटिक की कोई बात की करे और कहेगी सर ये बताइए क्वाड्रेटिक में 4 टर्म हो सकते हैं क्या, मैं बोलूँगा कदापि नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आप देखो ax² + bx + c, अब क्या जोड़ोगे, समझ रहे हो ना। मतलब अगर 2 है मैक्सिमम पावर तो 3 टर्म के साथ जुड़ा होगा, अगर 3 है तो 4 टर्म के साथ जुड़ा होगा, अगर 4 है तो 5 टर्म के साथ जुड़ा होगा। मेरे बच्चे बात समझ पा रहे हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारी बातें, पॉलिनोमियल की बातें कुछ समझाने की कोशिश करूँगा, और अगर आपको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। और इसके आगे मैं कुछ बातें करूँगा, जैसे मेरे प्यारे बच्चे जीरोज की बात करूँगा। क्या किसकी बात करूँगा, जीरोज की। जैसे आप समझो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है ना, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं जरा समझिए।
देखिए मैंने आपको दे दिया से ए एक्स प्लस बी, ए एक्स क्या ले लें, मतलब 2x+3 वन ले लो, स्टार्ट करता हूँ 1 से। तो 2x+1 में कितने जीरोज होंगे, समझ रहे हो ना। तो जीरोज भी इस पे चलते हैं, किस पे, जीरोज का मतलब अगर इसको मान लीजिए पी एक्स से लिखा जाए तो जीरोज का क्या मतलब होता है। जीरोज का मतलब ये होता है मेरे प्यारे बच्चे, बात को समझने की कोशिश करिए। जीरोज का मतलब होता है वो ऐसा कौन सा नंबर है, इमेजिन करो ऐसा कौन सा नंबर है कि इस वेरिएबल के स्थान पे रख दिया जाए तो पूरे इस पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। समझ रहे हो ना, उसी को हम जीरोज कहते हैं। अगर यहाँ बात को समझिए, अगर x के इक्वल -1 रख दिया जाए इसमें तो क्या हो जाएगा, p -1 इक्वल टू -1 प्लस 1, क्या ये जीरो करेगा, नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। तो इसका मतलब ये इसका जीरोज नहीं होगा। क्या होगा इसका जीरोज, अगर यहाँ से रख दिया जाए 1/2, x इक्वल क्या रख दिया जाए -1/2, तो इसका जीरोज क्या होगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्या जीरो कर पाएगा। यहाँ रखोगे 1/2 इक्वल 2 इंटू -1 /2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, -1 + 1 = 0। अर्थात आप समझ पा रहे हो ना कि मतलब इसका जो जीरोज होगा 2x + 1 का, x इक्वल -1/2 होगा। आप सोच रहे होगे सर जीरोज कहाँ से आया, ये जीरोज क्या होता है ना। इस जीरोज को मेरे प्यारे बच्चे रूट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रूट भी कहते हैं। इसको हम क्या कहीं कहीं सॉल्यूशन भी कहते हैं, सॉल्यूशन। आप सोच रहे होंगे ये सर क्या है, सॉल्यूशन, रूट्स और जीरोज ये तीनों लगभग एक ही बात, लगभग मतलब दो तो एकदम सेम है, कौन कौन, ये जीरोज और रूट्स एकदम सेम, सॉल्यूशन थोड़ा सा डिफरेंट है, फिर भी लगभग वही है। तो आप समझ पा रहे होंगे आप, इस जीरोज की जब बात किया जाए तो इसको हम किस प्रकार समझेंगे। कोई भी इक्वेशन ले लिया जाए, अगर हम इस प्रकार से लेने की कोशिश कर रहे हैं, मान के चलिए यहाँ से 2x² प्लस 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 3x प्लस x ले लो प्लस x और यहाँ +1, ये बताइए मेरे प्यारे बच्चे इसके जीरोज कितना होंगे। x से पावर 2 है, तो मतलब ये मैं कहना चाह रहा था आपको कि इसके जो मैक्सिमम जीरोज होंगे वो कितने होंगे। तो मैक्सिमम जीरोज आप किस प्रकार से, इसका मैक्सिमम सॉल्यूशन कितना होगा, मैक्सिमम रूट्स कितने होंगे, अगर ऐसी बात यहाँ आए तो आप क्या करोगे, x के पावर को देखोगे। अगर x की पावर 2 है तो जीरोज 2 आएंगे, x पावर 3 है तो आपके जो रिजल्ट आएंगे, सॉल्यूशन आएंगे 3 आएंगे, x पावर 4 है तो 4 आएंगे। तो यहाँ अगर इसको सॉल्व करोगे तो ऐसे दो नंबर ऐसा होंगे कि उन दो नंबरों को यहाँ रखने के बाद वो पूरे को जीरो कर देंगे, केवल 2, 3 नहीं हो सकता। मतलब x का वैल्यू केवल 2 नंबर ऐसे होंगे कि इनके रख दोगे यहाँ तो उसको जीरो कर देंगे। इसी को हम कहते हैं 2 जीरो। क्यों, x पावर 2 है। समझ पा रहे हो आप लोग। तो ऐसे इसी अब वहाँ आप इसको रखोगे और जीरोज वैल्यू देने लगेगा, तो उसको हम कहेंगे जैसे इसी प्रकार से कर दिया जाए ax³ + bx² + cx + d। तो पॉलिनोमियल में क्या है, 3 पावर है। अगर 3 पावर होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, उसमें 3 जीरोज आ जाएंगे। समझ पा रहे हो ना। तो आपको जीरोज और रूट्स और सॉल्यूशन तीनों की बातें आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस इक्वेशन को अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आप बताइए ये कहाँ जीरो करेगा। किसी नंबर के लिए बताइए, कोई नंबर यहाँ रखिए जिसको हम जीरो कर दें। तो बताइए यहाँ कोई नंबर हो सकता है यहाँ जिसे जीरो कर देगा, बताइए आप कोई नंबर हमें बताइए जिसको ये जीरो कर दे। बच्चे सोच के बताइए। अगर हम यहाँ कोई सॉल्यूशन रखें, आप यहाँ क्योंकि दो नंबर ऐसे होंगे वो जीरो करेंगे। अगर यहाँ 1 रखते हो तो यहाँ 2 हो जाएगा, या -1 रखोगे तब पर भी 2 हो जाएगा, लेकिन -1 फिर भी जीरो ये नहीं करेगा। क्या रख सकते हो अब, अगर यहाँ 2 रखोगे तो या -2 रखोगे तब पर भी ये बढ़ जाएगा। क्या ये जीरो करेगा,
इसको आप किस प्रकार से चेक करोगे, आप इसको चेक करके हमें बताइएगा कि इसका कौन दो सलूशन किस प्रकार से आएंगे। अगर आप तो मैंने क्लियर कर दिया, क्लियर क्या किया है कि कोई भी आप जो है पॉलिनॉमियल ले लीजिए, उस पॉलिनॉमियल में अगर क्वाड्रेटिक वैल्यू अगर 2 है, वेरिएबल के पावर 2 है तो उसका 2 जीरोज होंगे, अगर 3 है 3 जीरोज होंगे, 4 है 4, ये तो कन्फर्म है बातें। आप इसको रख लेंगे और एक आप समझेंगे कि आप जो है ये देखिए जितनी बातें मैंने आज किया है, ये जो पॉलिनॉमियल के इंट्रोडक्शन की बात किया है, जिसे बच्चों को जो क्लास 9th में भूल गए होंगे पॉलिनॉमियल क्या होते हैं, उनको कोई डाउट हो रहा होगा तो उनको जो है थोड़ा सा रिकॉल हो जाए, रिवीजन हो जाए। उसके बाद जो है जानते हो, इसके बाद मैं ग्राफ की बात करूँगा, जो ज्योमेट्रिकल ग्राफ दिया हुआ है, समझ रहे हैं ना, उसको जो है किस प्रकार से हम इसको ड्रा करेंगे, इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे, इसकी बात मैं करने की बात कर रहा हूँ, मूड बना रहा हूँ। जैसे आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे हम दे दें 2x + 1, समझ पा रहे हैं, ये पी एक्स इक्वल है, पी एक्स इक्वल 2x + 1। तो इसको इस प्लाट में, ग्राफ में किस कहाँ रखेंगे, किस प्रकार सलूशन निकालेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, छोटी मोटी बातें यहाँ मैं आपसे कर ले रहा हूँ कि यहाँ से पॉलिनॉमियल करोगे तो यहाँ x है, x की वैल्यू रखोगे, तो ये बताइए इसमें पहले जीरोज खोज लो। तो जीरोज यहाँ रखोगे, क्या रख दिया जाए किसको 0 हो जाए, तो आप कहेंगे कि -1/2 रखने पे 0 हो जाएगा। अगर यहाँ -1/2 रखेंगे मतलब p -1/2 रखने के बाद ये 0 हो जाएगा, अर्थात जो x इक्वल -1/2 हो जाएगा। अगर ये बताइए -1/2 x की वैल्यू आई, तो यहाँ इस पे कहाँ रखेंगे x/2। मेरे प्यारे बच्चे, इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि इसको px है ना, इसको y इक्वल क्या हो जाएगा 2x + 1। इसको देखो, आप समझने की कोशिश करिए मेरी बात। जैसे मैंने यहाँ इस प्रकार से बना दिया, ये x हो जाएगा, ये y हो गया, है ना, ये x ये हो गया, ये y हो गया। y का मतलब क्या है, px से है, y का मतलब क्या है, px से है। समझने की कोशिश करिए। कहें आप कहोगे सर ये तो x है, ये क्या है, ये y है, y अर्थात px है। अगर इसको वैल्यू निकालोगे कौन सा टर्म रखने पे 0 हो जाएगा, तो आप इसको सॉल्व कर लोगे कि यहाँ से रखोगे p -1/2 इक्वल, यहाँ रखोगे -1/2 + 1, ये मिल गया 0, अर्थात x इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ वैल्यू जब रखोगे 0 अर्थात 2x + 1 = 0, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से रखोगे 2x इक्वल 1/2 डिवाइड कर दोगे तो -1/2 हो जाएगा। -1/2 का क्या मतलब है, यहाँ देखो माइनस यहाँ आएगा, मतलब x इक्वल -1/2, मतलब इस पॉइंट पे x पर जो है -1/2 होगा, तो यहाँ -1/2 होगा। लेकिन यहाँ y की वैल्यू क्या हो गई, y की वैल्यू अर्थात इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, अर्थात यहाँ 0 हो जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे। इस प्रकार से हम यहाँ प्लॉटिंग करेंगे कि y 0 हो जाएगा, y 0 हो गया, x की वैल्यू कितनी आएगी 1/2 आ गया, अर्थात यहाँ समझने की कोशिश आप करिए कि x का सलूशन कितना हो गया, ये सलूशन हो गया। तो अगर x पे एक पॉइंट, कोई ग्राफ अगर किसी x एक्सिस पे एक ही पॉइंट ही मिलता है, तो आप समझ पा रहे हैं ना, उसका केवल ओनली 1 सलूशन था, वो अर्थात लीनियर था। वो लीनियर मैक्सिमम जो है स्टेट बनता है। अगर इसी प्रकार से x का एक से ज़्यादा पॉइंट अगर x एक्सिस पे बन रहे होते हैं, समझ रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक होता है। और क्वाड्रेटिक हमेशा, मैं अभी थोड़ा सा एक और वीडियो बना के मैं समझाने की कोशिश करूँगा। क्वाड्रेटिक हमेशा जो है ये जो है पैराबोलिक होता है, और लीनियर ज़्यादा करके जो है क्या होती है, स्टेट होता है। तो इसका मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। जैसे ही क्वाड्रेटिक की बात करेगा तो क्वाड्रेटिक का मतलब यहाँ 2 सलूशन आएंगे, मतलब x एक्सिस पे कहीं, x एक्सिस के लाइन पे कहीं जो है 2 जगह काट रहा होगा। और अगर क्यूबिक आएंगे, क्यूबिक का मतलब ऐसे ही होता है, मतलब ऐसा कुछ होगा कि आप समझेंगे कि ऐसे लाइन पे 3 जगह काट रहा होता है, वो क्यूबिक होता है। तो ये छोटी मोटी बातें हैं, इसकी मैं चर्चा कर लूँगा। तो चलो आज जो है यहीं समाप्त करता हूँ। कल जो है मैं एक वीडियो और आपको दूंगा, तो वो ग्राफ पूरी तरह ग्राफ पे होगा, और उस ग्राफ को आप पूरी तरह समझने की कोशिश करिएगा। यदि ग्राफ आपको समझ में आ जाएगा तो स्टार्टिंग पॉइंट जो एनसीईआरटी के दिया हुआ है, एनसीईआरटी में जितना जो ग्राफ की प्लॉटिंग किया हुआ है, वो सारी चीज़ें मैं ग्राफ के वीडियो में समझा दूंगा। और मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे घर पे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, और
अब मेहनत करना भी बहुत ज़रूरी है और पढ़ाई करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे जो है कि आप सोच रहे होंगे मेरे लिए कुछ होगा। नहीं, आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, मैं ये उम्मीद भी नहीं करता। हाँ, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ, यहाँ मेहनत कर रहा हूँ, वो चीज़ें आप तक पहुँचे, इसलिए मैं कहता हूँ जैसे वीडियो मैं डालूंगा और आप तक पहुँचेगा। अगर मेरी कोशिश थोड़ा बहुत आपको जो है आगे बढ़ाने में सफल रहा तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। इसलिए करो, मेरे लिए आप सब्सक्राइब क्या करोगे, मैं तो फिर कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए और खुश रहिए। जब मैं छोटा था, पढ़ाई कर रहा था 9th-10th में, मैं अपने बच्चों को हमेशा बताता रहता हूँ कि जिस दिन जो क्वेश्चन मुझे कभी परेशान करता रहता है, 1 दिन या 2 दिन परेशान किया, अगर वो क्वेश्चन ऑटोमेटिक मेरे माइंड में बैठ जाता है और आ जाता था तो मुझे बहुत खुशी मिलती थी। और दूसरी रेशियो में इसी बात को मैं इस प्रकार से कह सकता था कि जिस दिन मैं पढ़ाई अच्छा कर लेता था, 2-4 घंटे मतलब कभी ज़्यादा कर लेता था, उस दिन मैं अपने आप को बड़ा अंदर ही अंदर बड़ा खुश महसूस करता था। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी यही करते होंगे कि इस लॉकडाउन के अंदर घर पे बैठे होंगे और खूब पढ़ाई करते होंगे और खूब खुश रहते होंगे। तब पढ़ाई करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।